ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कल यानी बुधवार को क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का हाल। अलग अलग सिनेरियोज में किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। शुरुआत करेंगे निफ्टी से। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी में आज क्या हुआ। तो आज की बात करने से पहले हम आज की मूवमेंट थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। ये जो हमने सपोर्ट ड्रॉ की थी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ओपन हुई, नीचे निकलने की कोशिश की, गैप फिल करने की कोशिश की, पहले कर नहीं पाई, करने के बाद से साइडवेज हुई, साइडवेज के बाद से गैप फिल के पास से ये इसको अपसाइड का एक बाउंस मिला, लेकिन इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकली। नीचे की तरफ आपको ये जो बुल जोन की जो नीचे से बुल साइड की रैली आ रही थी, उस रैली के अप साइड के बॉर्डर से के जस्ट ऊपर से इसने बाउंस लिया और दोबारा इस रेजिस्टेंस के पास आके नीचे की तरफ निकली है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें हल्का सा क्या बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो म्यूटेड ओपनिंग में अगर यहाँ से अपसाइड निकले, इस नेकलाइन को ब्रेक करके सस्टेन करती हुई दिखे तो 19,800 का पहला टारगेट आपके लिए बनता है और 19,800 के ऊपर सस्टेन करने पे आपको 19,884 यानी 900 तक के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। और 900 के ऊपर फिर खुला आसमान है, ऑल टाइम हाई के पास तक मार्केट पहुंच सकती है और उसको ब्रेक भी कर सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे नेगेटिव प्राइस एक्शन में हम कैसे काम करें। तो नेगेटिव प्राइस एक्शन की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे किस टाइप की फॉर्मेशन हो रही है, तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे ये देखिए, ये किस टाइप की फॉर्मेशन आपको हल्का फुल्का एम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा होगा। दूसरी चीज, अगर आप इसका एक बॉक्स ड्रॉ करना चाहें, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर आप बॉक्स पैटर्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे इस बॉक्स का एक बार फेक ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक। और फेक ब्रेकडाउन के बाद अब क्या कर रहा है मार्केट, अब इसको हल्का सा मार्केट, हाँ, फेक ब्रेकडाउन के बाद अपसाइड दोबारा जाके इसके अंदर एंट्री कर चुका है। अब इस एंट्री के बाद क्या मार्केट इसके नीचे निकलेगा या ऊपर निकलेगा। ऊपर निकलने की बात हमने कर ली है, नीचे की बात दोबारा करते हैं। नीचे की बात में क्या होगा, इसके यहाँ से नीचे निकले और इसका रिटेस्ट करके सस्टेन करता हुआ नीचे निकले तो छोटा सा टारगेट आपको इस ट्रेंड लाइन तक का मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन का वेट करेंगे और फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन सस्टेन करता हुआ मिले तब भी आपके पास छोटा टारगेट इस लेवल का बनता है। तो हम क्या करें, अब दूसरी दिक्कत आ जाती है, इसके भी ब्रेक डाउन का वेट कर लेते हैं और सस्टेन करने का वेट करते हैं। तो फिर हमारे पास टारगेट कहाँ का बनता है, 19,480 440 तक का बनता है। पहला टारगेट तो 19,500 का ही बनता है, ठीक है। लेकिन 19,500 के आसपास मार्केट रुके ना रुके क्या पता। लेकिन दूसरा टारगेट आपका इस ट्रेंड लाइन का ये जो बियर जोन है इसका बेस बनता है, ठीक है। तो छोटे छोटे टारगेट पुट साइड बन रहे हैं, ठीक। अब देखिए, अब दूसरा सिनेरियो आप प्लान करें। दूसरे सिनेरियो की हम बात करते हैं, इसको आप करिए डिलीट, ठीक। अब देखिए एक और सिनेरियो नीचे की साइड से क्या बनता है। यहाँ से ये मार्केट नीचे निकल रही हो और इस बेस से जो कि इस ट्रेंड लाइन के पास बन जाएगा, अगर बाउंस मिलता हुआ नजर आए, ठीक है, ये बाउंस अगर इस हाई को ब्रेक कर देता है, डे हाई को ब्रेक करता है, आज के हाई को ब्रेक करता है, तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो फिर आपको बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये सभी बातें कहने के बाद भी मैं एक बात आपको कहूंगा, कल आप सभी सेफ ट्रेडर्स या रिस्की ट्रेडर्स मार्केट को वॉच करने की कोशिश करें। कल मार्केट को साइडवेज में रख के प्रीमियम खाने की कोशिश की जाएगी या फिर लिक्विडिटी जनरेट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आज की जो बड़े भैया की पोजीशंस थी, आज की वीडियो लेट बनने का कारण यही था, मैं आज बड़े भैया की मेंटेलिटी, उनकी पोजीशंस को देख के समझने की कोशिश कर रहा था कि वो चाहते क्या हैं। और अंत में मेरे हाथ क्या लगा, जीरो। मुझे उनका कोई व्यू समझ में नहीं आया। दोनों ही साइड उन्होंने बाइंग की है, दोनों ही साइड उन्होंने सेलिंग की है। क्या किया है क्या जाने, कुछ ना कुछ तो छिपी हुई गेम है जो कि चल रही है। वो गेम क्या, नीचे की तरफ का व्यू लगातार सबका बियर बना के एक बुल साइड की रैली देने का है, या फिर यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कैंडल बाइंग की दिखा के सबका बियर बना देने का है। अब ये तो वही जाने, मैं तो नहीं समझ पाया। अगर कोई समझ पाया हो, कोई महान लोग, बड़े बड़े महान लोग हैं यूट्यूब पे,
तो अगर कोई समझ पाए हो, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए हों, तो उनकी बातें हो सकता हो सही हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। ये रियलिटी है, ये हम एक्सपेक्टेड मूवमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले ही कह दूं, इन मूवमेंट्स का केवल और केवल एक्सपेक्टेशन है। ऐसा होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आज तो बिल्कुल ही नहीं है। वैसे तो होती है थोड़ी बहुत, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं है। आज की केवल, आप चाहें तो वीडियो यहीं स्टॉप कर दें, केवल एक छोटी सी बात समझ लें कि कल का डे आपको केवल वॉच करना है कि बड़े भैया करते क्या है। अगर कुछ सही आपको लगे तो उसमें काम करें, ना लगे ना करें, बैठ के चुपचाप देखें, अपने पैसे बचा लें। ठीक है, ये मेरी आज की सलाह है। इसके बाद आप वीडियो बंद कर सकते हैं। बाकी मेरा तो काम है पूरी वीडियो बनाना, मैं तो बनाऊंगा, क्योंकि डेली मार्केट एनालिसिस करना ही मेरा काम है और मैं यही इसी से सीखता हूं और आपको भी चाहता हूं आप भी सीखें। व्यू बनाएं, डेली मार्केट का व्यू बनाएं। मेरा ये व्यू है, मैं मेरे हिसाब से लगता है कि मार्केट ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे यहाँ से टप्पा खाएगी, यहाँ से नीचे गिरेगी, यहाँ से ऊपर जाएगी। रैंडम व्यू बनाएं और अगले दिन फिर उसको टेस्ट करें कि आपका व्यू कितना करेक्ट और कितना रॉन्ग हुआ। रॉन्ग हुआ तो क्यों हुआ, करेक्ट हुआ तो क्यों हुआ। ये सभी बातें आपको मार्केट को समझने में सहायता करेंगी और एक सफल ट्रेडर बनने में आपको आपकी मदद करेंगी। उससे कहीं ज़्यादा जिससे कि आप काम करते हैं, दूसरों से हेल्प मांग के, दूसरों से लीड्स मांग के, किसी की कॉल टिप्स, किसी की वो लेके फंड डबल कर लें, जीरो हीरो कर लें, ये कर लें, वो कर लें, इन सब से कहीं ज़्यादा आपको ये जो प्रैक्टिकल है, व्यू बनाना है, ये सब आपको सिखा के जाएगा। आपको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने किसी से नहीं सीखा है, मैंने केवल इसी तरह से मार्केट को एनालाइज करना सीखा है और इसी तरह से काम करता हूँ और भगवान की दया से अच्छे खासे पैसे बना लेता हूँ। वैसे तो कभी मैं प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शेयर करता नहीं हूँ, पहले किया करता था, लेकिन वो भी अब नहीं करता हूँ, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, काम बोलता है अपने आप। ठीक है, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखा के क्या करना है। अरे यार, फिर फिलॉसफी में घुस गए। चलो गैप अप की बात करते हैं। आप लोग यार कमेंट में बोला करो, कुछ तो बोला करो कि भाई क्यों इतनी फिलॉसफी करता है, तभी तो पता लगे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या आपको पसंद आ रहा है क्या नहीं। वीडियो भी आजकल की लंबी हो जा रही है मेरी। चलिए शुरू करते हैं। गैप अप ओपनिंग है ना, गैप ये हमने डिस्कस कर लिया। म्यूटेड ओपनिंग नीचे की तरफ अपसाइड, ठीक। और गैप अप ओपनिंग अगर हमें देखने को मिल जाए कहाँ, इस लेवल के ऊपर, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, और यहाँ से अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हुआ दिखे तो फिर आपके पास यही टारगेट्स हैं। तीनों टारगेट्स आप प्लान करके चलेंगे। जिस हिसाब से मार्केट मूव करे उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग या बुकिंग करते हुए चल सकते हैं। लेकिन बाय द वे अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है तो नीचे की तरफ का भी व्यू वही है। देखिए नीचे की तरफ का व्यू, आपका पहला टारगेट ये इस ट्रेंड लाइन का बनेगा, सेकंड टारगेट इस ट्रेंड लाइन का, और थर्ड टारगेट आपका इस ट्रेंड लाइन का निकल के आता है, जो कि 19,494 यानी 500 के आसपास है। ठीक है, अब बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें। गैप डाउन ओपनिंग थोड़ी सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग में जो बियर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मदद मिल जाएगी। ये जो बाइंग जोन है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों बाइंग जोन से मार्केट नीचे की तरफ अगर इसके भी नीचे ओपन होती है और सस्टेन कर जाती है ना, तो फिर एक फ्री फॉल टाइप की सिचुएशन हमें 19,400 300 तक की देखने को मिल सकती है। ये आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से क्या होता है, अगर यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम मिलती है और सस्टेन करती हुई दिखती है, तो फिर आपको बड़ा टारगेट यानी 19,550-60 से लेकर के 19,700 तक का मूवमेंट एक बार को देखने को आपको मिल सकता है। उसके बाद से मार्केट साइडवेज या फिर अपसाइड निकलती है तो 19,800 तक का टारगेट भी दे सकती है। तो गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में हमें अच्छा टारगेट यानी 100-200 पॉइंट के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। ठीक है, इसका आप सभी ध्यान रखेंगे। इसके बाद से बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। 1 डे का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ डिस्कस करते हैं, इसकी मूवमेंट समझने की कोशिश करते हैं। तो बैंक निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन जो कि हमने आपको कल ड्रॉ करने के लिए कह दिया था, और ये ड्रॉ की हुई ट्रेंड लाइन से मार्केट यहाँ पे ओपन हुई। ठीक है, इससे रिजेक्शन लेके तेजी से नीचे की तरफ निकली। ये सपोर्ट बनती थी, लेकिन ये दोनों सपोर्ट को तोड़ा। यहाँ के सेलर्स ने, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे थे इस जोन में, इन्होंने मार्केट को पूरी तरीके से नीचे फेंका। बायर्स ने एक बार को यहाँ से जोर लगाया अपसाइड निकलने के लिए, लेकिन यहाँ के सेलर्स ने दोबारा से मार्केट इस प्राइस को नीचे की तरफ धकेल दिया।
यहाँ बायर्स के जोर को दोबारा से तोड़ा गया, बायर्स को अपनी औकात दिखाई गई, फिर यहाँ पे अपसाइड निकला, फिर नीचे, और फिर यहाँ से देखिए ये जो लेवल आता है, यहाँ से हमने आज बाइंग की एक पोजीशन बनाई, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की पूरी रैली हमने कैप्चर की। इस पूरी रैली में जो कि 45,754 से लेकर के 45,928 तक की है, इतनी बड़ी रैली में हमने केवल और केवल 60 पॉइंट बुक किए। कितने पॉइंट? 60 पॉइंट बुक किए। और 60 पॉइंट बुक करने के बाद 10% मतलब हाँ 10% क्वांटिटी के साथ हमने 5 पॉइंट का एसएल, यानी एंट्री के जस्ट नीचे 5 पॉइंट का एसएल हमने काटा, और उसके बाद से हमने मार्केट को बाय बोल दिया। मुझे कुछ काम भी था, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ नीचे आई और इस दिए गए सपोर्ट से यहाँ पे अपसाइड का बाउंस लिया, और फिर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ निकलती हुई आ रही है, और फिर यहाँ से अपसाइड निकल रही है। तो यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो कल म्यूटेड ओपनिंग करके अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 46,100 46,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 46,100 से 200 के बीच यहाँ पे 46,000 तो मान लो टूट जाए कोई बात नहीं, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन 46,100 46,200 यानी 46,100 46,200 यहाँ तक क्या है बुल्स और बियर्स दोनों ही एक्टिव हैं। तो यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कल की मार्केट वेट एंड वॉच है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अगर ये लेवल टूट जाता है तब इसके बाद आप बुल हो सकते हैं, और कहाँ तक बुलबुले बना सकते हैं, ऑल टाइम हाई तक के बुलबुले आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर म्यूटेड ओपनिंग में दिख जाए तो आपको कैसे प्लान करना है। नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखे तो आपको इस लेवल तक का टारगेट पहले देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस लेवल के ब्रेकडाउन और सस्टेन करने पे 45,500 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, और अगर 45,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर 45,300 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह की प्लानिंग है, लेकिन हो क्या सकता है, मुझे लगता है कि होगा ऐसे, फिर 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 ऐसे, इस टाइप की कुछ मार्केट मूवमेंट मुझे दिख रही है कल के लिए। तो मैं तो कल के दिन बहुत ही कॉशियस अप्रोच प्लान करने वाला हूं, और मुझे नहीं लगता कल की मार्केट में कुछ अच्छा हमें देखने को मिलेगा। तो जरूर पकड़ेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं कि नहीं। कसम तो खा नहीं लिया कि ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड तो करेंगे भैया। हमने तो इसकी कसम खाई हुई है, मार्केट चाहे जैसी मर्जी हो, मुझे तो ट्रेड करनी है। किस किस ने ये कसम खाई हुई है कमेंट में जरूर बताएं। अगर जिसने ये कसम खाई हुई है, मार्केट जैसी मर्जी हो, बुरी हो अच्छी हो, ट्रेड तो करना है भाई। मार्केट कहीं एक जगह थोड़ी रहती है। बड़े बड़े लोग हैं जो कहते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगी, एक ही जगह थोड़ी रहेगी, कुछ तो करो। बड़े बड़े लोग हैं जो कहते हैं, बड़े बड़े नाम है उनके, सुन के हंसी आती है, लेकिन चलो ठीक है। गैप अप ओपनिंग की बात करें, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, ठीक है। चलिए बात अपनी उस पर आते हैं। गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, नेगेटिव प्राइस बने, एक बार को नीचे की तरफ आए तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट प्लान करेंगे, और यहाँ से अपसाइड का बाउंस होता हुआ दिखे तो फिर दोबारा से डे हाई और डे हाई ब्रेक होने पे 46,300 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि ऑल टाइम हाई का है। लेकिन अगर यहाँ से इसका ब्रेक डाउन होता है इस लेवल का, तो फिर आपको दोबारा से 45,600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 660 650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में अगर पॉजिटिव प्राइसन बनता है तो फिर यही वाला सेम आपको यहाँ से अपसाइड ब्रेकआउट हो, सस्टेन करे तो ऑल टाइम हाई तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद से बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग में। गैप डाउन ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें भी गैप डाउन ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइजेक्शन अगर बनता हो, ठीक है, तो फिर इस ट्रेंड लाइन का टारगेट आपको पहला मिल जाएगा। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने पे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंजक्शन है, तो ये दोनों की दोनों रेजिस्टेंस ब्रेक होनी चाहिए। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस ब्रेक होती है और सस्टेन होती है तो फिर आपको 46,100 100 पॉइंट का ही टारगेट प्लान करेंगे, और इसके ब्रेकआउट और सस्टेन करने पे 46,200 और 46,200 भी अगर सस्टेन हो जाए तो ऑल टाइम हाई की तरफ आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। ये आपकी कल की प्लानिंग रह सकती है। इसके बाद से बात करेंगे फिन निफ्टी की। आज एक्सपायरी थी, और क्या हुआ एक्सपायरी में, इस फिन निफ्टी की एक्सपायरी के कारण ही मार्केट नीचे ऊपर
टप्पा खाने वाली सिचुएशंस में मार्केट ने रिएक्ट किया। इसमें भी इस ट्रेंड लाइन ने आज बहुत ही बढ़िया अहम भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले मार्केट की मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपनिंग हुई, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, मारावूजा ब्लैक कैंडल के साथ, रेड कैंडल के साथ इसने इसका रिजेक्शन दिखाया। फिर अपसाइड जाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर से मार्केट को नीचे धक्का दे दिया गया, यहाँ से साइडवेज टू बियरिश रहा। फिर इस सपोर्ट से एक बार को बाउंस करने की कोशिश की, लेकिन ये बाउंस फेल्ड बाउंस था और यहाँ से मार्केट पूरी तेजी से नीचे की तरफ गिरी। लेकिन यहाँ से जो बुल्स थे या बियर्स थे जिन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी थी, उन्होंने कॉल शॉर्ट कवरिंग की और कॉल शॉर्ट कवरिंग के कारण यहाँ से मार्केट यहाँ पे अपसाइड जाता हुआ नजर आया। ये कोई बुल रैली नहीं थी, ये केवल शॉर्ट कवरिंग थी जो कि फिन निफ्टी के कॉल राइटर्स ने की थी, जिस कारण से हमें ये रैली देखने को मिली। अब यहाँ से नीचे की तरफ निकला है, तो यहाँ भी हल्का फुल्का अगर कह सके तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो नेक है ये थोड़ी बड़ी है, ये नेक थोड़ी छोटी है। तो कल अगर मार्केट यहाँ से म्यूटेड ओपनिंग में यहाँ से अगर अपसाइड निकलता है तो फिर हम कहाँ तक का टारगेट प्लान करेंगे। यहाँ से अपसाइड निकलने पे जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना हो तब तक हम कॉल साइड के बारे में या बाइंग साइड के बारे में नहीं सोचेंगे, और सोचेंगे भी कब, यहाँ से सोचेंगे और मेन जब इसका इस लेवल का यानी कि 20,600 का ब्रेकआउट हो और सस्टेन करे तो 20,650 का टारगेट रहेगा। और 20,650 का टारगेट निकलने के बाद 700 का टारगेट, 20,700 और 20,700 के बाद खुला आसमान है। लेकिन 20,700 से अगर रिजेक्शन मिलकर नीचे की तरफ निकलती हुई दिखे तो फिर आपको दोबारा 20,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से प्लानिंग करेंगे। नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए म्यूटेड ओपनिंग में तो क्या करें। नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे सिंपल सी चीज है, यहाँ से नीचे की तरफ निकले, इसके ऊपर सस्टेन करे तो फिर इस 20,388 20,400 का टारगेट और 20,400 के नीचे सस्टेन करने पे आपको 20,200 तक के टारगेट, 250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद गैप अप ओपनिंग की बात करेंगे। गैप अप ओपनिंग में आप कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल जाए कहाँ, ऑल टाइम हाई के आसपास। ठीक है, आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, यहाँ से सेलर्स ने धक्का दिया, यहाँ से दिया, यहाँ से दिया, यहाँ से दिया, यहाँ से भी दिया, लेकिन बायर्स ने भी पूरा जोर लगा रखा है। आज बायर्स को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी यहाँ से शॉर्ट कवरिंग ही सही लेकिन एक बुल रैली देखने को तो मिली ही है। ये रैली थी जहाँ से ऑल टाइम हाई फिन निफ्टी ने बनाया था, ये वो लेवल था जिसका ब्रेकआउट होने पे सभी बुलबुले हो गए थे। बुल की ही चर्चा हो रही थी और सबके बुलबुले बना दिए हैं। इन दिनों में 20 तारीख से लेकर के 20 जुलाई से लेकर के आज 23 जुलाई तक हमारे बुलबुले बनाए जा रहे हैं। अब ये बुलबुले क्या बुल की तरफ जाएंगे या बियर की तरफ जाएंगे, इन बुलबुलों को कौन खाएगा ये तो समय ही बताएगा, जिसका जवाब अभी तो मेरे पास नहीं है। हो सकता है कल मैं आपको इसका जवाब दूं कि ये कौन खाएगा ये बुलबुले। यहाँ पे जो लिक्विडिटी जनरेट हुई है 20 से लेकर के 23 तक 25 तक, यहाँ जो लिक्विडिटी ये जनरेट हुई है, यहाँ पे लोगों को जो इकट्ठा किया गया है, ये किस तरफ की मूवमेंट देने के लिए इकट्ठा किया गया है ये मैं आपको कल बताऊंगा। आज केवल सिंपल व्यू रखें। यहाँ से अगर सेलर्स एक्टिव होते हैं, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर आपको 20,550 और 20,550 के ब्रेक होने पे 20,500 तक का टारगेट आप प्लान करके चलेंगे। लेकिन अगर यहाँ से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो क्या करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने पे आपको 20,700 20,750 50 पॉइंट के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में या फिर ज़्यादा एग्रेसिवली अपसाइड जाने की ना सोचें, स्लो एंड स्टडी अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 50-100 पॉइंट पे आप प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चल सकते हैं। मैं तो कहूँगा 25-25 पॉइंट पे आप प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलें। अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो गैप डाउन ओपनिंग की तरफ आ जाएं। गैप डाउन ओपनिंग हमें इस लेवल के आसपास में देखने को मिले, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता हो, ठीक, तो फिर आपका 20,400 का टारगेट और 20,400 ब्रेक होने पे 20,270 या 20,300 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक, पॉजिटिव प्राइस एक्शन में कैसे प्लान करेंगे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर बन जाए गैप डाउन ओपनिंग में, ये लेवल ब्रेक होता हो और ये वाली ट्रेंड लाइन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे
ये भी ब्रेक होती हो और सस्टेन करती हो, यहाँ देखिए यहाँ पे भी ब्रेक हुई है लेकिन सस्टेन नहीं हुई है, तो सस्टेन करना भी जरूरी है। तो अगर सस्टेन करती हो तो आपका टारगेट 20,570 और 20,600 तक का रह सकता है। ठीक है, 20,600 के बाद यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, तो यहाँ से अगर आपको ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। ठीक, और अपना 50-100 पॉइंट का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं और अपनी बात को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस से ट्रेडिंग सीखने में मदद मिलती होगी, मार्केट की साइकोलॉजी को समझने में मदद मिलती होगी। बड़े भैया यानी कि FIIs और DIIs किस तरह की प्लानिंग और किस तरह से काम कर रहे हैं, ये सब समझने में मदद मिलती होगी। अगर नहीं मिलती तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलती है तो चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।